और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं। इस वक्त सीधे कोमल का रुख करेंगे जो घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। कोमल, कई सवाल हैं कि आखिर कैसे इंतजाम कर लिया गया। 80,000 लोगों के लिए जगह थी, लेकिन एक तरह से कहीं इतने लोग पहुंच गए और वो लोग अभी भी छिपे हुए हैं जो इसके लिए कसूरवार है। लेकिन बहुत क्लियर है कि एक्शन होने वाला है सब पर। देखिए, एक्शन होने वाला है सब पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी अगर साजिश हुई है और साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच अगर तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए 80,000 लोगों की अनुमति थी, ऐसे में टेंट की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 80,000 लोगों की अनुमति मिलती है, टेंट बना दिया जाता है। लेकिन देखिए टेंट के अंदर व्यवस्था क्या की गई है। पूरे टेंट में आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। हाईवे से किनारे का ये इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका है, लेकिन पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। चूंकि आज बारिश हुई है, लेकिन जो लोग हैं बता रहे हैं कि कल भी बारिश हुई थी और ऐसे ही पानी भरा हुआ था, कीचड़ फैला हुआ था। और उसी के ठीक सामने वाला यहाँ पे अभी आपको दिखाए तस्वीरें, तो देखिए कुछ लोग आपको खेत में नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है अभी भी मिसिंग है। तो वो सामान ढूंढ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस बाबा के इस पूरे सत्संग में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, आखिरकार वो कहाँ है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं, मैनपुरी में वो मौजूद हैं। क्या कोई जानकारी मिली है? क्योंकि बाबा तो फरार हो गए घटना के बाद से। बिल्कुल, कहां है बाबा, इसी को लेकर अभी पूरा सवाल है। तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहां पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहां पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहां मौजूद। देखिए कैसे यहां पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहां पर आप देखेंगे रंगोली है। इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कारप्रवेश पड़ता है, फंक्शन पड़ता है, तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। और अब देखिए यहां पे पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से। आपको एक दरवाजा दिखाया हमने, आगे बढ़ते चलते हैं, सजावट दिखाते हुए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे जो अलग अलग दरवाजों पे इस पूरे इलाके में मुख्य मार्ग तक जाते जाते आपको हर तरफ केवल पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। एक तरीके से जो हाउस अरेस्ट के विजुअल्स हम देखते हैं वैसी सी तस्वीर देखने को मिली है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहा है। पुलिसकर्मी अपना संवाद लगातार बनाए हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं वो संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ मीडिया से कोई बात कर सके या अंदर से कोई आए भी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जो दीवार है वो है, आप देखिए दीवार कितनी ऊंची है, तो कोई भी अंदर की तरफ ताका जाके संवाद भी संभव नहीं है। अब जो मेन दरवाजा है आगे का, हम उसके पास पहुंच रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां अंदर बाहर आ रही हैं, जा रही हैं। इस दरवाजे पे 2 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। दरवाजे के बाहर आप देखिए कैसे ये 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। बाहर सड़क की तरफ आप जाएंगे तो पीएससी और लोकल जो थाने हैं उनके भी कई सारे व्हीकल्स मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, मुस्तैद देखिए दरवाजे पे खड़े हैं। तो कल के दिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ हैं। इनसे कोशिश करते जाने की। सर कुछ जानकारी है क्या, अंदर है नहीं है, कोई बात आप लोगों को बताई गई है? कुछ आप लोगों ने बात की, अंदर बात की आप लोगों ने? तो देखिए ये पुलिसकर्मी जो है वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। इससे पहले हमने सीनियर जो ऑफिसर्स थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने भी कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये लोग मूलतः यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनके लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजय, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, अंदर का ऑब्जर्वेशन है वो कल शाम को। जी अजय, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक बाबा फरार है। सवाल ये भी है कि क्या उसको बचाया जा रहा है, कोई प्लान तैयार किया जा रहा है बाबा को बचाने के लिए? अजय, जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, एक तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है तो आक्रोश लोगों में बढ़ा है, तो ऐसे में कोई घटना ना घटे इसके लिए सुरक्षा इंतजाम के तौर पे दिख रही है। लेकिन जो उनके समर्थक है, देखिए संवाद जब होगा समर्थकों से तो समझ में आएगा कि क्या कोई तैयारी है, क्या कोई लीगल, क्योंकि न्यायिक जांच की भी बात की जा रही है, तो क्या कोई लीगल प्रोसीडिंग भी ये फॉलो करेंगे। दरवाजा दिखाते हुए चलते हैं हम आपको। लेकिन अब तक कोई संवाद क्योंकि हो नहीं पाया, कोई सेवादार, कोई मैनेजर, कोई भी चेहरा अब तक सामने आकर अपना स्टैंड इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रखता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक सीनियर अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अंदर मौजूद है, कोई बात हुई आप लोग?
अच्छा, तो पुलिसकर्मी है, लगातार ये लोग भी आपस में फीडबैक ले रहे हैं। तो जो भी कोई सेवादार या कोई मैनेजर या कोई चेहरा सामने आता तो समझ में आता कि ये स्टैंड है, ये ओपिनियन है, पर ऐसा कुछ होता क्योंकि अब तक नहीं दिख रहा है। तो तस्वीर इस पूरे मामले में अब तक साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जरा आप देखिए, एक बार इधर से जाते हुए समझा पाऊंगा बेहतर कि जब कल बाबा यहाँ पहुंचे तो तैयारी क्या की गई थी। देखिए कैसे इस पूरे गलियारे को सजाया गया है। आप देखिए यहाँ फूलों के जो आप देखते हैं रंगोली बनाई जाती है किसी के स्वागत के लिए, वैसे यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। एक एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे तो रंगोली कई सारी बनाई गई है। जो मुख्य दरवाजा है वहां पर सुस्वागतम फूलों से लिखा गया है। आप इन बोर्ड्स को देखिए, यहाँ पर बाबा के जो भी धार्मिक आयोजन है, उनके जो प्रोफाइल के जुड़े लोग हैं, उनकी कमेटी के जो लोग हैं, उनके नाम, नंबर, पता सब लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है आने वाले समस्त महापुरुषों को सूचित किया जाता है कि ये राम कुटीर है और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है, इनके संगठन से जुड़े लोगों की जानकारी है, वो सब लिखी हुई है। और इस दरवाजे को देखिए कितना बड़ा ये दरवाजा है और इस दरवाजे के ठीक पीछे संभावना है कि मौजूद है खुद बाबा। और पुलिस के जो मुस्तैदी हैं यहाँ पर, वो इस बात की तस्दीक करती दिखाई दे रही है। जरा इस लंबे शिलालेख को देखिए, जो दरवाजे के बगल में एक और बड़ा पट्टा लगा है, इसमें इनके जो दानदाता हैं उनका जिक्र है। तो पुलिसकर्मी मौजूद हैं दरवाजे पे, लेकिन अब सवाल ये है कि अंदर जो बाबा है, जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, जिसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। क्या कुछ घटनाक्रम घटा था, क्योंकि जो पुलिस की भी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि जैसे जो भीड़ थी बाबा की तरफ बढ़ के जाती है और धक्का मुक्की देखने को। अजय जरा इस गेट को दिखाइए जिसके अंदर आप कह रहे हैं। जी अजय बात करिए। जी देखिए, जो भी पुलिसकर्मी मिल रहे हैं साफ साफ यही कह दे रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है इस इलाके में, इतने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है कि जो अरेंजमेंट्स है उससे बात की तस्दीक होती हुई दिखाई देती है। फिर एक बार दरवाजे की तरफ वापस जाकर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। इस दरवाजे को देखिए, इस दरवाजे की भव्यता को देखिए, इसके रंग को देखिए। सोने के रंग का ये दरवाजा है। देखने में मालूम चल रहा है कि दिमाग में किस तरीके के विचार है, भव्यता किस तरीके की है। ऊपर पढ़िए लिखा क्या हुआ है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो। तो नारायण साकार अपने धार्मिक जो भी उद्बोधन होते हैं अपने इन कार्यक्रमों के दौरान, एक बार नीचे फिर दिखाते हैं आपको। देखिए सुस्वागतम जो मैं कह रहा था आपसे वो लिखा है। यहाँ भी जो गुलाब और गेंदे की फूल बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल जोरदार स्वागत की भी तैयारी थी। अपने धार्मिक आयोजनों में जो सनातन धर्म के तमाम जिन प्रतीक चिन्हों, जिन धर्म ग्रंथों, जिन विषयों का उद्बोधन किया जाता है, उनके परे हटकर एक अपने फिलॉसफी का जिक्र करते हुए बाबा दिखाई देते हैं। और उस फिलॉसफी से कनेक्ट करने वाली बड़ी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर मैनपुरी, एटा, हाथरस के इसके आसपास के लोगों की रहती है। तो जो लोग हैं उनके प्रति ये भाव रखते हैं कि वो खुद ईश्वर का अवतार है। जो घटना हुई उसमें भी मध्य प्रदेश से लोग पहुंचे हुए थे, राजस्थान से लोग पहुंचे हुए थे। ये इतनी जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, पुलिस की जो तैनाती की गई है, बाबा के स्वागत के लिए तो की नहीं गई होगी। बाबा जी को गिरफ्तार तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले की घटना भी याद आती है कि 2020 में जब सिर्फ 50 लोगों की अनुमति मिली थी। प्रगति का रुख कर लेते हैं। सिर्फ 50 लोगों की प्रगति यहां अनुमति मिली थी, तो 50,000 लोगों को जुटा दिया था। और एक बार फिर से वही हुआ कि 80,000 लोगों की अनुमति, 2.5 लाख लोगों को ले आते हैं। सेवादारों के हाथ में सब कुछ होता है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सेवादार खुद धक्का देकर के निकल जाते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, 2022 की वो घटना है जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी और एक बार फिर से मामला, और वो भी इतने बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं। सबसे पहले संतोष तस्वीरें आप दिखाइएगा। अगर आप देखेंगे फिलहाल यहाँ पर हलचल अभी भी बनी हुई है। कुछ लोग देख रहे हैं कि उनके अपने जो खो गए हैं वो कहाँ पर हैं। आप अगर चारों तरफ देखिए, हम कैमरा घुमा के और आपको दिखाएंगे तो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी हम अंदर उस वार्ड में मौजूद थे जहाँ पर पेशेंट्स भर्ती हैं। उन लोगों से हमने बातचीत भी की। वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और उनसे बातचीत की, पूछ रहे थे कहां लगी है, कैसे लग गई, और दिशा निर्देश दिए। साथ ही बेहतर इलाज की भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा इमरजेंसी आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ पेशेंट्स भर्ती हैं जो अभी तुरंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते। मैं जानती हूँ अभी हालत खराब है। आप उतार लीजिए, पहले आप उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए लोग अभी, क्योंकि हाँ, आपकी पत्नी है, ये भी गई थी, क्या हुआ था? ये भीड़ में पीछे गई थी, भीड़ों में। आपको कैसे पता चला? मैं था नीचे ले आ भैया। देखिए यहाँ पर अभी बातचीत करने से कतरा रहे हैं और अंदर लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हालत कैसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि घुटन एकदम वहाँ पर होने लगी गर्मी की वजह से। अंदर संतोष लिए चलते हैं, हम अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए उनकी हालत खराब है और सुबह से क्योंकि लोग बातचीत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं इसलिए अब वो कतरा रहे हैं कुछ बोलने से। और भी लोग यहाँ पर भर्ती हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्संग में पहुँचे थे और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे छोटे बच्चे भी
भी छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। अम्मा, आप ये भी सत्संग में गई थी, क्या हुआ था बताइएगा। मेरे को नहीं पता, उन तो पूछ लेना, आप मेरे को नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं। सर बताइएगा, कितने लोग सुबह से आ चुके हैं, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? अच्छा इलाज हो रहा है और पेशेंट भी अच्छे खासे आए हैं, कम से कम 60-70 के आसपास तो डेड बॉडी भी आ चुके हैं यहाँ पे। और मैम से बात कर लीजिए। मैम से बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीनियर्स भी हैं, अंदर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर भी हैं, पहले सर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 121 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। सर, थोड़ा सा समय मैं लूंगी, आप बता पाएंगे कितने लोगों की अभी तक भर्ती हुई है? मैं देख रही हूँ एक के बाद एक पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास में अभी जो इंजर्ड घायल हैं वो 12 और 4 16 लोग हैं। और कहाँ से हैं ये? आसपास के कौन से जिले? ये आसपास हाथरस से हैं, ललितपुर से हैं, अलीगढ़ से हैं। किसी की हालत गंभीर बताई जा रही है इनमें से? नहीं, अभी तो किसी की हालत गंभीर नहीं। बिल्कुल प्रगति, यहाँ पर आए थे, बिल्कुल प्रगति, आप वहां पे बात कर रही हैं और तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सेवादार जब धक्का मुक्की कर रहे थे, आपके पास वापस लौटेंगे प्रगति।